हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज़ मोड ऑन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में। और ये हमारा सेकंड एपिसोड होने वाला है लाइट चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ जनरल टर्म्स देखी थी। उन जनरल टर्म्स को आज हम दोबारा से एक रैपिडली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। विच एमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इमेज, कि इमेज क्या होती है। तो इमेज वो होती है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो परछाई होगी या ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल के उस पर टकरा के फिर वो दिखती है, तो उसे अपन इमेज बोलेंगे। तो सबसे बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे इमेज के बारे में, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी परछाई ही क्या होगी, हमारे पास इमेज होगी। अगला हमारे पास आता है रियल इमेज, विच इज़ फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर फॉर्म्ड होती है। यानी कि स्क्रीन पर फॉर्म होना, उसका मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसे कि हमारे पास एक सरफेस है, एक हमने यहाँ पे भी सरफेस लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर एक हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा। अब इस ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकली तो जो इमेज है वो इस सरफेस के इधर, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइड ही अगर फॉर्म हो रही है तो वो रियल इमेज है। और अगर इस सरफेस के इधर की साइड फॉर्म हो रही हो तो वो वर्चुअल इमेज है। यानी कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर इमेज राइट साइड में फॉर्म हो रही हो तो वो वर्चुअल इमेज है, और लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही हो तो वो रियल इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही, जैसे ये सरफेस है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में और इमेज भी लेफ्ट में फॉर्म हो रही है तो वो रियल इमेज है। और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में और इमेज राइट में फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल इमेज है। अब आते हैं हमारे पास इरेक्ट इमेज, जो कि ऑब्जेक्ट की सेम लेवल पर फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट के सेम लेवल पर फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमारी यहाँ पर फॉर्म हो रही हो तो उससे तो हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज, क्योंकि इन दोनों की लेवल सेम है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो है लेवल हमारे पास सेम है। और अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट लेवल में इमेज फॉर्म हो रही हो तो वो है इन्वर्टेड लेवल, जैसे इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है और इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म हो रही हो उल्टा, यानी कि ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में फॉर्म हो रही हो तो वो कहलाती है इन्वर्टेड इमेज। तो ये आपका होमवर्क था कि लाइट के डुअल नेचर के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो ये रहे एग्जाम्पल। लाइट का पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल होता है डिफ्रैक्शन, और वेव नेचर का एग्जाम्पल होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। अब यहाँ पर लाइट के साथ कुछ फिनोमेनन होते हैं जुड़े हुए, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नाउ अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस एंड इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, देन सच फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि जब रे ऑफ लाइट कहीं पर इंसिडेंट की जाए और वो उसी मीडियम पर, सेम मीडियम पर बाउंस बैक हो जाए तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक जैसे मतलब ये एक मीडियम है, ये एक रूम है, मतलब इसको एक मानिए आप रूम, और इसके ही जस्ट बगल में एक और रूम है। अब एक और रूम है। अब लेट यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर ये बी से क्या है, बल्ब। अब जब ये बल्ब लाइट को इंसिडेंट करवाता है, जब इस बल्ब से लाइट निकलती है और वापस बाउंस बैक हो जाती है इसी मीडियम पर, इसी रूम में जब वो बाउंस बैक हो रहा है तो इसको आप मीडियम 1 मान लीजिए। ये है मीडियम 1, ठीक है, और ये है मीडियम 2। इन रूम को आप मीडियम 1 और मीडियम 2 डिनोट कीजिए। अब जब इस बल्ब से लाइट इसी सेम मीडियम पर, इसी सेम रूम पर, इसी मीडियम 1 में दोबारा
टकरा के इस दीवार से टकरा के दोबारा इधर ही आ जाती है तो उसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर इस बल्ब से लाइट यहाँ से निकलकर मीडियम 2 में चल गई, यानी कि बाउंस बैक नहीं हुई और कैसे न कैसे वो मीडियम 2 में चल गई, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन और ये यहाँ पर हुआ हमारा रिफ्रैक्शन। ओके, अब रे ऑफ लाइट क्या होती है? तो रे ऑफ लाइट ऐसी होती है, ये सिंगल जो लाइट है, यानी कि यह लाइट की एक रे है, एक लकीर है, लाइट्स निकल रही है तो उसकी एक रे है। और बीम ऑफ लाइट यानी कि मल्टीपल रेज लाइट की बहुत सारी रेज को मिलाकर अपन बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। अब देखिए, अब लाइट के फिनोमेनन को कैसे समझेंगे हम? ऐसे, अब मानिए यहाँ पर एक कांच है, एक सरफेस है, कुछ भी है, उसके नीचे हमने क्या कर दिया? उसके नीचे हमने कर दी पॉलिश कुछ इस तरीके से, ताकि लाइट की जो रे है वो रिफ्रैक्शन नहीं करे, यानी कि दूसरे मीडियम में नहीं जाए, इस सरफेस के उधर ही साइड ही रहे। ठीक है, अब यहाँ से जब हमने एक लाइट जो है इस पे इंसिडेंट करवाई, एक रे ऑफ लाइट हमने इस पे इंसिडेंट करवाई कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इधर से जाएगी। अब यहाँ से तो लाइट आई, ये इंसिडेंट हुई, और यहाँ से वो रिफ्लेक्टेड हो गई। तो अब इसके बीच में होता है एक नॉर्मल, ये तो बीच में है, ये इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। अब जब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकली, जब हमने यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चल गई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ पर बनेगा, एक एंगल यहाँ पर बनेगा। इस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को बोलेंगे अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा। क्या हुआ? हमने यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट कराई, मतलब इंसिडेंट करी, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुई उसी मीडियम में दोबारा, यहाँ पर इसके पार तो नहीं गई ना, इसके पार नहीं गई, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है। और यहाँ पर एक होता है नॉर्मल, यानी कि इन दोनों के बीच की जो लाइन है, बीच की जो यहाँ पर हमने इनका जो बीच की जो पोजीशन है उसको हमने एक सीधी रे में हमने माना है नॉर्मल, और नॉर्मल और जैसे इंसिडेंस रे, और इस नॉर्मल में हमारा बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। और सबसे मेन बात, हमने इस सरफेस के नीचे करी है पॉलिश। क्या करी है? पॉलिश, इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब व्हेन रे ऑफ लाइट और when ray of light incident on plane or flat surface then it is called regular reflection। यानी कि जो हमारा यहाँ पर सरफेस है, ये जो हमारा सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन है, ये रफ नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। और जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा प्लेन सरफेस के ऊपर, बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर, बिल्कुल सीधे सरफेस के ऊपर जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसके अपोजिट जब हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस ऑन रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जो रिफ्लेक्शन रफ सरफेस के ऊपर होता है, जो कि सीधा नहीं है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल ऊंचा नीचा है, रफ है, इस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अपन बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पर एक चीज आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
क्या होती है ये? द सरफेस थ्रू विच रिफ्लेक्शन ऑकर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑकर होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि हमने यहाँ पर भी बात करी, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर हमने रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करी, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इस चैप्टर में जो हमें गिवन है एग्जाम्पल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो है मिरर। मिरर में क्या होता है? दो सरफेस होते हैं। जैसे हम मिरर देखते हैं कहीं भी शॉप पर, जो मिरर लगा हुआ होता है बाहर, उनके डोर पे जो मिरर लगा हुआ होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसके दो सरफेस है। अगर आप अंदर से देखोगे तो भी आपको बाहर का दिखेगा, और अगर आप बाहर से देखोगे तो भी आपको अंदर का दिखेगा। पर वो हमेशा हर जगह मिरर में दो ही सरफेस होते हैं। पर जो हमारे घर पे जो मिरर होता है, जो कि हमारे हम जिसमें अपन को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, उस मिरर में क्या होता है? पीछे की तरफ की जाती है पॉलिश, पीछे की तरफ पॉलिश करते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आ जाती है, उसकी वजह से हम अपने आप को देख पाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि मिरर के हमेशा दो सरफेस होते हैं। रिफ्लेक्शन होने के लिए, रिफ्लेक्शन करने के लिए वन सरफेस इज पॉलिश्ड, एक सरफेस को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। वो विच मेटल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग? तो पॉलिशिंग के लिए हमारे पास यूज होता है सिल्वर मेटल। क्या यूज होता है? सिल्वर मेटल, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। ओके, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।